अस्सलाम वालेकुम। आज मैं टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में बात करूंगा कि वो कैसे डेवलप होती है, कैसे उसको काउंटर किया जा सकता है और उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। दुनिया भर में मेडिकल फील्ड में दो चीज़ों पे फोकस किया जाता है, बीमारियों के ऊपर और उनकी मेडिसिन्स के ऊपर। ये नहीं जाना जाता कि किस चीज़ को खाने की वजह से कोई बीमारी हो रही है। बेसिकली हमें ये नहीं बताया जाता कि हमारे खाने पीने से ये सारी चीज़ें रिलेट होती हैं और 90% बीमारियां होती हैं वो आपकी अपनी खुराक से पैदा होती हैं, जो आप खा रहे होते हैं, जो आप बहुत लंबे अरसे तक खाते रहते हैं, उसके बाद ये चीज़ें डेवलप होती हैं। इसी तरह डायबिटीज़ में भी यही होता है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में एक इंसान के बारे में आपको बताया था जो साइंटिस्ट थे, डॉक्टर जेरार्ड रेमन। 1989 में उन्होंने जो एक पेपर पब्लिश किया था डायबिटीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस के हवाले से। डॉक्टर जेरार्ड ने बेसिकली ये समझाने की कोशिश की थी कि जो आपके अंदर इंसुलिन है वो एक टाइप 2 डायबिटीज़ में जो मरीज़ है उसके अंदर इंसुलिन इनफ होती है, लेकिन उसके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस आ जाती है कि वो आपकी बॉडी उस इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं करती। बेसिकली हमारे यहाँ तीन चीज़ों पे खुराक होती है, जैसे जो भी चीज़ हम खाते हैं वो तीन चीज़ों पे मुश्तमिल होती है। वो होती है फ़ैट, प्रोटीन और कार्ब या कार्बोहाइड्रेट्स। तो बाकी चीज़ों के बारे में तो लेटर मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा किसी और वीडियो में, लेकिन आज मैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताऊँगा कि कार्बोहाइड्रेट जो बेसिकली हमारा मेजॉरिटी होती है, 80-90% हम जो दिन भर में कंज्यूम करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से आती है और एनर्जी भी हम उसी से हासिल करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद आपके पेट में शुगर में कन्वर्ट हो जाती है वो, और उसको कन्वर्जन के बाद वो आपके ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है। आपके ब्लड के अंदर वो घूम रहा होता है शुगर, और उसको एक कैरियर की ज़रूरत होती है जो उसको लेके जाए सेल्स तक। आपके सेल्स तक पहुंचाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है जो कि पेंक्रियाज रिलीज़ करता है। पेंक्रियाज से इंसुलिन रिलीज़ होती है जिससे वो इंसुलिन शुगर को उठा के किसी भी सेल के अंदर डालता है। सेल्स बेसिकली सेल्स से हमारी पूरी बॉडी बन रही होती है, और इंसुलिन जो है वो ब्लड से शुगर को उठा के एक खुलिये में डालता है या सेल में डालता है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब एक चीज़ आप बार बार इतनी ज़्यादा शुगर या कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शुगर आपके ब्लड में फिर रही होती है, और इंसुलिन को एक मेहनत करनी पड़ती है कि वो आपके सेल में उस शुगर को लेके जाए, जिसकी वजह से एक हद के बाद, एक टाइम के बाद जो सेल होता है वो रेजिस्टेंस कायम कर देता है। वो इंसुलिन के आगे जो एक बंद बांध देता है कि मैंने और शुगर नहीं लेनी, मेरे लिए इनफ हो गया। तो आपके अंदर बेसिकली इंसुलिन होती है, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाती है आपके सेल के अंदर, तो इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। कि 90% जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, और टाइप 2 डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं उनका मतलब होता ही ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के आपके पास इंसुलिन तो है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस आ गई है। आपका जो सेल है वो उस शुगर को अंदर ले नहीं पा रहा। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो इतने अरसे से आप कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक कर रहे थे और उसके बाद जो डेवलप हो गई है, ये 90% जो लोग होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के वो रिवर्स कर पाते हैं। जैसे मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं ख़ुद मुझे डायग्नोज़ हुई तो मैं कहाँ 300 ऑलमोस्ट मेरी फास्टिंग शुगर थी, और वो अभी 90 और 100 के बीच में आती है डेली जब भी मैं चेक करता हूँ। तो और HbA1c 13 से 4 पे आया, 4.89 पे आया। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके बारे में इंशाल्लाह और ज़्यादा मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। स्टे ट्यून। मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।